नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। और मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर। ये हमारा थर्ड वीडियो है इस सीरीज का। तो ये सीरीज जो पूरी है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनको क्विकली बता दूं कि ये एक सीरीज है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो हम लोग आपको सिंपलेस्ट वे में एकदम बेसिक तरीके में समझाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, उसमें कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, और हर फैक्टर के ऊपर हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं एकदम सरल भाषा में, जिससे कि आप आगे जाके अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में खुद से टेक्निकल एनालिसिस कर सके। कोई भी स्टॉक के ऊपर, कोई भी इंडेक्स के ऊपर चार्ट एनालिसिस आपके लिए करना आसान हो जाए। तो आज का चैप्टर जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है। तो चलते हैं, देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। तो सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 95 टू 97% लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थंब रूल है मार्केट का। जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपको मेंटेन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है? रिस्क मतलब आप उतना अमाउंट या उतनी कैपेसिटी जो आप लॉस बेयर कर सको बिना आपको मेंटली डिस्टर्ब किए, इसको बोलते हैं रिस्क। ऐसा नहीं है कि मैं एक्स अमाउंट का रिस्क ले सकता हूं। देखिए, वो रिस्क होने के बाद, वो लॉस होने के बाद अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपने अपने आप को स्ट्रेच किया है। सो रिस्क शुड बी समथिंग वेयर यू कैन एब्जॉर्ब इट, और वहां पर आपको झटका नहीं लगेगा, आपको मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड क्या होता है? सिंपल है, जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक ट्रेड से, उसको कहते हैं रिवॉर्ड। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्यों कहते हैं हम लोग, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, 10 रुपए का लॉस ले रहा हूं किसी एक ट्रेड में, ट्रेड लेने से पहले मैं देख रहा हूं हाँ इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस बैठ सकता है, तो प्रॉफिट जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं 20 रुपीज का। तो अगर ये 10:20 मतलब 10 रुपए का लॉस और 20 रुपए का प्रॉफिट, अगर इस रेशियो से हम चलते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब 1 रुपी का अगर मेरा लॉस होगा तो 2 रुपीज का मेरा प्रॉफिट होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि हम लोग थियोरेटिकली ना समझ के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये किस तरह से वर्कआउट करेगा, इस चीज को हम समझेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, तो पहली चीज है कि हमने एक एग्जाम्पल ये लिया है कि हम लोग 10 ट्रेड करते हैं। जैसे एन एग्जाम्पल कि हमने एक हफ्ते में 10 ट्रेड किया और वहां हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखा 1:1। 1:1 मतलब 50-50%। अगर मेरा 1 रुपया प्रॉफिट होता है तो मेरा 1 रुपया लॉस भी होगा। इस हिसाब से आपने ट्रेड अपना सेटअप किया हुआ है। या फिर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 रुपए का लॉस भी होगा। अब इसमें देखिए कि रिस्क रिवॉर्ड जो रहता है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं एज्यूम करता हूं कि यहाँ पर आपका जो एनालिसिस है ट्रेड लेने से पहले, वो एनालिसिस को अगर मैं देखूं ओवरऑल तो 70% आप एक्यूरेट आ रहे हो ट्रेड में। मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड जो है वो आपके प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। मतलब आपकी एक्यूरेसी जो है वो 70% के आसपास है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है तो मेरा प्रॉफिट किस तरह से होगा ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो 10 ट्रेड हमने लिए हैं। 10 ट्रेड में सिंपल सी बात है कि हमारा 70% का एक्यूरेसी है, तो जो 3 ट्रेड होंगे वो बट ऑब्वियसली हमारे स्टॉप लॉस की वजह से लॉस खा लेंगे। तो 3 हम लोगों ने यहाँ पर लॉस ले लिया है। अब ये 3 लॉस जब हम हमारे पास बच गए 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड। अब इस 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड में अगर आप देखोगे तो जो 3 आपके लॉस हो गए हैं, ये 3 का लॉस कवर करने के लिए ये जो आपके 3 ट्रेड होते हैं ये इसको यहां पर कवर कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो अभी तक आप ये 6 ट्रेड्स में आप 0 प्रॉफिट पर हो। समझ में आई बात? 3 ट्रेड मेरे लॉस में चले गए, जो 3 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में थे, अभी मैं सॉरी 7 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में थे, 7 में से 3 ट्रेड जो है वो मेरे एक्चुअली लॉस रिकवर करने में चले गए। मतलब अभी तक मैं 0 प्रॉफिट में हूं। इसके बाद अगर मैं, मेरे पास बचते हैं 4 ट्रेड्स। अब ये 4 ट्रेड्स को अगर हम लोग देखते हैं तो 4 ट्रेड्स में आपने 10 ट्रेड किए हुए हैं ओवरऑल, करेक्ट? तो ओवरऑल 10 ट्रेड में आपको ब्रोकरेज और टैक्सेस भी तो देने पड़ेंगे। तो ब्रोकरेज और टैक्सेस जो है वो आपका मोटा मोटा 3 ट्रेड का जो प्रॉफिट है
वो निकल जाता है। मोटा मोटा अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो 3 ट्रेड का प्रॉफिट जो आपका है वो ब्रोकरेज और टैक्सेस में निकल जाता है। अगर मैं आपको सिंपल से एक यहाँ पर एक फिगर बताऊं तो रफली आप ये एज्यूम कीजिए कि 3 रुपए जो है आप ब्रोकरेज और टैक्सेस पे कर रहे हो। इस पूरे एग्जाम्पल के सीरीज में हम लोग इसको पकड़ के चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे चल के किस तरह से वर्कआउट करता है। तो 3 रुपए मेरे यहाँ पर थे, वो भी चले गए हैं, तो इसका मतलब यहां तक अभी इस लेवल तक मेरा प्रॉफिट जो है वो है 0। अब बचता है एक आखिरी का ट्रेड। तो आखिरी का जो ट्रेड बचा है, ये ट्रेड सच में आपके प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि देखिए मैंने यहां पर अभी भी कोई भी अदर एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किए हैं। जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस हो सकता है, आप कहीं ऑफिस में जाके बैठ के ट्रेडिंग करते हो, आपका ऑफिस अगर होगा तो वो एक्सपेंसेस मैंने कंसिडर नहीं किए हैं। तो क्या 1:1 ट्रेड में हम लोग अगर ट्रेड करते हैं और हमारी कंसिस्टेंसी 70%, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है मार्केट में, 70% अगर हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी तो भी क्या हम प्रॉफिट में रहते हैं? एक बार सोचने वाली चीज है। आप एक बार सोचिए कि अगर आप 1:1 पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप कितने दिन कंसिस्टेंट रह सकते हो और कितना प्रॉफिट आपने एक्चुअल में कमाया है। आगे चल के देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है 1:2। 1:2 मतलब 33% चांसेस हैं आपके लॉस होने के, 66% चांसेस हैं आपके प्रॉफिट होने के। सीम्स इंटरेस्टिंग राइट? थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। यहां भी हमने कंसिडर किया है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी आपकी आ रही है 70% के आसपास, मतलब 10 में से 7 ट्रेड जो है वो आपके प्रॉफिटेबल हो गए हैं। तो 10 ट्रेड मैंने ले लिए, 10 में से 7 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल है, तो 3 ट्रेड में मेरा लॉस हिट हुआ है। 3 ट्रेड में मेरा जो लॉस हिट हुआ है, मैं एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पर कि 1 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से, जिसमें कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पर 3 रुपए का मुझे लॉस हो गया है, करेक्ट। अब ये 3 रुपए का लॉस कवर करने के लिए मुझे ऊपर कितने ट्रेड करने पड़ रहे थे? ऊपर मुझे 3 ट्रेड करने पड़ रहे थे, बिकॉज इट वाज 1:1। अगर मेरा 1 रुपए इसमें आ रहा है तो मेरा 1 रुपया इसमें जा भी रहा है, करेक्ट। तो वहां पर 1:1 होने की वजह से जितने मेरे लॉस के ट्रेड हुए उतने ही मुझे लॉस रिकवर करने के लिए लगे। यहां मेरा प्रॉफिट रेशियो जो है वो 1:2 है। तो अगर मेरे 3 रुपए यहां गए हैं तो जो मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बचे हुए हैं, जो ये मेरे 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बचे हुए हैं, इसमें से यहां पर मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये दो ट्रेड्स मिलाकर ही मेरा लॉस रिकवर कर देंगे, करेक्ट। तो यहां पर क्या हो गया कि अब जहां पर मैं प्रीवियस एग्जांपल में 6 ट्रेड के बाद 0-0 पर था, यहां पर 5 ट्रेड के बाद भी मैं एक माइनर प्रॉफिट में आ जाता हूं, करेक्ट। मैं अभी यहां पर एक माइनर प्रॉफिट में आ गया हूं। आगे चलते हैं, मेरे पास अभी और 5 ट्रेड बचे हैं। 5 ट्रेड में से किस तरह की आगे की मूवमेंट होगी। अब हमने 10 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड में हमें ऑन एन एवरेज 3 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ा है। अब अगर आप यहां पर यह समझिए कि आपको 3 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, तो लेकिन इसमें भी मुझे 2 रुपए प्रॉफिट हुआ है और इसमें भी 2 रुपए प्रॉफिट हुआ है। तो अगर इन दो ट्रेड से मुझे 3 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। अब देखिए यहां पर भी आपका मोटा मोटा 1 रुपीज बच रहा है, यहां भी 1 रुपी बच रहा है, लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि 2 ट्रेड मेरे पूरे चले गए हैं, यहां पर लॉस रिकवरी में इन 3 के अगेंस्ट में, और यहां पर ये चले गए हैं आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस में। अब आगे चल के देखते हैं, मेरे पास 3 ट्रेड बचे, 3 ट्रेड को हम लोग किस तरह से आगे देखते कंसिडर करते हैं। तो अब जो 3 ट्रेड बचे, यहां तक तो पूरी जर्नी खत्म हो गई, ब्रोकरेज चला गया, लॉस रिकवर हो गया। अब ये 3 ट्रेड जो हैं, ये 3 ट्रेड अभी हैं वो हैं आपके प्रॉफिट। अब आप सोचिए कि आपको पहले वाले एग्जांपल में प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, जबकि मैंने यहां पर कोई भी एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किए थे, कि आपको यहां पे प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। बट ऑब्वियसली आपको 1:2 रेशियो में प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू 1:1। तो आपको ये सोचने वाली बात है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप कौन से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड कर रहे हो, 1:1 में ट्रेड कर रहे हो या 1:2 में ट्रेड कर रहे हो। आगे चल के देखते हैं एक और एग्जांपल, थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करते हैं। तीसरा एग्जांपल हमने लिया है वही 10 ट्रेड, लेकिन इस बार 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया है। मतलब 25% चांसेस है आपके स्टॉप लॉस हिट होने के और 75% चांसेस हैं आपको प्रॉफिट होगा। 70% हमारी एक्यूरेसी है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि 3 ट्रेड आपके तो लॉस में जा ही रहे हैं, एसएल हिट हो रहा है क्योंकि 70% की एक्यूरेसी है, लेकिन ये एसएल कवर करने के लिए 1:3 आपका रिस्क रिवॉर्ड है। तो यहां पर अगर मैं 3 रुपए खो रहा हूं, अगर इन 3 ट्रेड में मैं 3 रुपए खो रहा हूं,
तो ये एक अकेला ट्रेड मेरा 3 रुपए का प्रॉफिट लेके आ जाएगा। तो ये ट्रेड मेरा ऑटोमेटिकली मेरा रिस्क कवर कर लेगा, जितना भी मेरा लॉस हुआ था उसको रिकवर कर देगा। अब यहां पर मुझे 3 रुपए ब्रोकरेज देनी पड़ रही है 10 ट्रेड पर, ये हम लोग फर्स्ट एग्जांपल से देख रहे हैं। तो यहां पर एक ट्रेड इटसेल्फ मेरा 3 रुपए का ब्रोकरेज दे देगा, तो यहां पर मेरा ब्रोकरेज भी खत्म हो गया। तो इन शॉर्ट अब कहानी पूरी खत्म हो गई है और जो भी लास्ट में बचा हुआ है ये मेरा प्योर प्रॉफिट है। तो अब मुझे बताइए 1:1 अच्छा है, 1:2 अच्छा है या 1:3 अच्छा है? डेफिनेटली 1:3 अच्छा है। बहुत लोग इसको देखने के बाद सोच रहे होंगे कि हाँ मैं कल से 1:3 का ट्रेड करूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको यहां बताना चाहता हूं, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। आपको यह समझना चाहिए कि मुझे 1:2 1:3 जो ट्रेड्स मुझे प्रॉफिटेबल लग रहे हैं, जहां पर मैं पैसा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के घर ला पा रहा हूं, वो ट्रेड मुझे लेने कब है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि आपको सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सिलेक्शन आप कहां पर करते हैं, कैसे करते हैं। 1:1 जितना हो सके अवॉइड कीजिए। इस रिस्क रिवॉर्ड से आप ट्रेडिंग करना मत बंद कर दीजिए, मत करिए, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक दिन आपको प्रॉफिट होगा, 2 दिन आपको लॉस होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे आप। 1:2 कहां पर सिलेक्ट करना चाहिए? स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट जो होती है ना वो 1 से 2%, कभी कभी 3%, 3.5% तक भी होती है, लेकिन आप वो कैच नहीं कर पाते हो गैप अप गैप डाउन अगर हो गया तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपको मेंटेन करना चाहिए स्टॉक्स में, जैसे आप इंट्राडे स्टॉक्स कर रहे हो, फ्यूचर्स में कर रहे हो, या फिर ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो वहां पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन 1:3 सबसे बढ़िया बैठता है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में देखिए क्या होता है, मूवमेंट बड़ी फास्ट आती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, तो अगर रिस्क ज्यादा है तो आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलना चाहिए, करेक्ट। तो अगर आपका नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो सकता है तो आपका टारगेट भी ऊपर फटाफट जल्दी हिट हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना चाहिए। अब हम इतना समझ गए हैं कि रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका मेंटेन रहेगा, आप उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे डिसिप्लिन से, तो आप एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप प्रॉपर ट्रेड सिलेक्शन भी कर लोगे। अननेसेसरीली आप कहीं भी किसी भी ट्रेड में कूदोगे नहीं, आप पूरा एनालिसिस करोगे कि मेरा रिस्क कितना बैठ रहा है, मुझे रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। और उसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं सबको हर वक्त हरदम हर ट्रेडिंग में कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे आप ज्यादा ब्रोकरेज और टैक्सेस पे करने में एंड अप होते हो, और उसकी वजह से आप जो प्रॉफिट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको मिल रहा था वो भी आप लॉस में चला जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए। अगर आप डिसिप्लिन से इसको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक हिट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी तरह से सेफली मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए, लॉस कम प्रॉफिट ज्यादा कमाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।